नमस्कार। सोना पिघल जाता है, चांदी घिस जाती है, लेकिन लोहा लोहा वह धातु है जो आग में तपता है, हथौड़ों की चोट सहता है और फिर दुनिया का सबसे मजबूत हथियार बनता है। धनु राशि वालों, स्वागत है वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र में। आज का वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। आज मैं उस कड़वे सच की बात करूंगा जो 2026 में आपके साथ घटने वाली है। ज्योतिष की गणना बताती है कि 2026 में शनिदेव आपकी राशि पर लोहे के पाए यानी आयरन फुट से चल रहे हैं। साथ ही शनि आपके चौथे भाव में बैठकर ढैया शुरू कर चुके हैं। लोहे का पाया नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। कहते हैं ये पाया इंसान को निचोड़ देता है, संघर्ष की भट्ठी में झोंक देता है। लेकिन क्या यह सच में विनाशकारी है या यह आपको फौलाद बनाने की प्रक्रिया है? भाग्य ने तय किया है कि लोहे के पाए के प्रभाव से धनु राशि वालों के जीवन में 4 बड़ी घटनाएं निश्चित रूप से होकर रहेंगी। तो क्या है वे घटनाएं और कैसे इस लोहे को पारस बनाया जाए? आइए शनि की अदालत में चलते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप अपने डर को दिमाग से निकालकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। जब शनिदेव राशि बदलते हैं तो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार उनका पाया तय होता है। जब शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होते हैं तो उस समय शनि की ढैया शुरू होती है और यही स्थिति धनु राशि वालों के लिए लोहपाद है, या आप कह सकते हैं कि आयरन फुट। शास्त्रों में कहा गया है लोहपादे अति क्लेशम देह पीड़ा धनक्षय, यानी शरीर में कष्ट और धन का खर्च होता है। लेकिन इसका एक गुप्त अर्थ भी है, क्योंकि लोहा कर्म और मशीनरी का कारक है। इसलिए शनि संकेत दे रहे हैं कि धनु राशि वालों, 2026 में तुम्हें बैठकर खाने को नहीं मिलेगा, तुम्हें पसीना बहाना होगा, और जो पसीना बहाएगा यह लोहे का पाया उसे इतना मजबूत बना देगा कि आने वाले 20 साल तक उसे कोई हिला नहीं पाएगा। यानी कि यह पाया विनाश का नहीं है, यह पाया निर्माण का है। जैसे मकान की नींव में लोहा डाला जाता है, वैसे ही शनि आपके भविष्य की नींव भर रहे हैं। तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि लोहे के पाया का असर 2026 में किन घटनाओं में होगा। धनु राशि वालों, शनिदेव सुख स्थान में है और पाया लोहे का है, तो आपके घर परिवार में शांति भंग होगी। छोटी छोटी बातों पर क्लेश होगा। प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद को लेकर भाइयों या रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। लोहे का पाया आपको एक जगह टिकने नहीं देगा। यानी 2026 में धनु राशि वालों का स्थान परिवर्तन तय है। हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़कर दूसरी जगह किराए पर या नौकरी के कारण दूर जाना पड़े, या आपको किसी राज्य या अन्य देश में निवास करने के लिए जाना पड़े। आपको भले ही यह अच्छा न लगे, लेकिन यह जरूर होगा। मित्रों, दूसरी घटना कार्य क्षेत्र में लोहे जैसी मेहनत के रूप में घटित होगी। वर्ष पर्यंत शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव यानी करियर पर है, तो निश्चित ही लोहे का पाया आपसे मजदूरी करवाएगा। शनि आपके दिल के साथ साथ दिमाग से भी खेलेगा। आपको लगेगा कि कार्य की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन वह कोर्ट केस एवं भूमि संबंधित डील में लाभ देगा। फैक्ट्री में हो रहे खर्च को नियंत्रित करेगा। जिनका काम लोगों को सुविधा या सेवा का है, जैसे भोजन नाश्ता कराने का, आराम सोने का, या फिर सुविधा देने का, शारीरिक स्वास्थ्य में मदद करने का, तो शनि या आपके कार्य की गति बढ़ाएगा। आपको लगेगा कि कोई शक्ति है जो पीछे से आपकी मदद कर रही है। चाहे आपको लोन चुकानी हो या लोन लेनी हो, खरीदना हो या बिक्री करनी हो, हर जगह आपको शनि का साथ मिलेगा।
मित्रों, तीसरी घटना जो घटेगी उसे सुनकर आपको लगेगा कि यह तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन लोहे के पाये में यह तो होता ही है। ऑफिस में काम का बोझ अचानक 3 गुना बढ़ जाएगा। बॉस आपको ऐसे काम देंगे जो असंभव लगेंगे। आपको लगेगा कि मैं मशीन बन गया हूँ। लेकिन याद रखिए, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट या लोहे के व्यापार में है, वे इस दौरान अरबपति भी बन सकते हैं, क्योंकि शनि लोहे के पाये में मेहनत का फल नकद में देते हैं। और केवल आपके साथ होगा ऐसा नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है, क्योंकि शनि इस वक्त उन्हें मालामाल कर देता है। धनु राशि वालों, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा संभालना है। चौथा घर माँ और छाती का है। ऐसे में माताजी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है। उन्हें जोड़ों का दर्द या छाती में जकड़न हो सकती है। इसके साथ साथ आपको खुद भी हृदय और फेफड़ों का ध्यान रखना होगा। लोहे का पाया शरीर में रूखापन और दर्द लाता है, इसलिए एक्सीडेंट या लोहे से चोट लगने का भय रहेगा। धनु राशि वालों, लोहे का पाया शुरुआत में तंगी लाता है। साल के पहले हिस्से में पैसा पानी की तरह बहता है, कभी बीमारी में, कभी घर की मरम्मत में, लेकिन साल के मध्य में और साल के अंत में यही लोहा संपत्ति में बदल जाता है। अब 2026 में कोई पुरानी प्रॉपर्टी या मशीनरी खरीदेंगे। हो सकता है कि आप नया व्यापार की शुरुआत करें, नई कंपनी खोलें, नई शॉप, यहाँ तक बिजनेस की दुनिया में आप छा सकते हैं। और कुछ निवेश तो ऐसा होगा जो भविष्य में आपको बहुत लाभ देगा। मित्रों, अब सवाल यह है कि इस लोहे को सोना कैसे बनाएं? क्या लोहे के पाये से बचने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है। याद रखिए, 2026 के मध्य में आपके राशि स्वामी गुरु उचके हो रहे हैं और यह एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। शनि आपको तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन गुरु आपको इस वक्त भी जोड़े रखेंगे। आपको बस एक काम करना है, शिकायत करना छोड़ दें। जैसे ही आप मेहनत से जी चुराएंगे, लोहा जंग खा जाएगा और आपको टेटनेस दे देगा। लेकिन अगर अब मेहनत करते रहेंगे तो यही लोहा आपकी तलवार बन जाएगा। लोहे के पाये के दुष्प्रभाव को शून्य करने के लिए वैदिक साधना के 3 लोह कवच उपाय। सबसे पहला महा उपाय है हनुमान जी की शरण। लोहे को कौन काट सकता है? केवल वज्र, और वज्र अंग हनुमान जी का है। हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाए, इससे आपकी छाती और पेट के रोग दूर रहेंगे। दूसरा है लोहे का दान। मित्रों, शनि आपसे लोहा मांग रहे हैं। 2026 में कम से कम 3 बार शनिवार को लोहे का सामान दान करें। ये चिमटा, तवा, कुल्हाड़ी या लोहे का कोई औजार भी हो सकता है। या मंदिर निर्माण में लोहे का दान करें, यह आपके घर के क्लेश को बाहर कर देगा। तीसरा सबसे जरूरी है कुंडली विश्लेषण। अब दुर्योगों को वैदिक पूजा से दूर करें ताकि लोहे के पाये का प्रभाव कमजोर हो जाए। धनु राशि वालों, 2026 का लोहे का पाया एक चुनौती है। किस्मत कह रही है, क्या तुम तप कर कुंदन बनने को तैयार हो? तो डरना नहीं है, बस आप कर्म करते रहे, क्योंकि जो आग में तपता है वही तो इतिहास रचता है। क्या आप इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है? कमेंट बॉक्स में लिखे जय शनिदेव। वीडियो को लाइक करें और धनु राशि वाले मित्रों को ये चेतावनी और समाधान भेजें। शुभम भवतु। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।